इससे कहानियाँ और दास्तानें हमें जिंदगी को समझने सीखने का मौका देती हैं और कदीम ज़माने में भी अफसानवी किरदारों की मदद से नस्ल नौ की तालीम व तरबियत का काम लिया जाता रहा है। आज भी सबक आमोज कहानियाँ और हिकायात बच्चों की ज़हनी सतह और इनकी दिलचस्पी को पेश नज़र रखते हुए लिखी जाती हैं और ये बहुत अहमियत रखती हैं। ये एक ऐसी ही कहानी है जो बच्चों की फिक्री तरबियत और किरदार साजी के साथ इन्हें अपने इस्लाफ की हयात मुबारका और बुजुर्गों के रोशन कारनामों से रोशनास करवाती है। आप भी ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइए। जब तमाम बच्चे दादी के पास कहानी के लिए जुमा हुए तो इरशाद ने कहा, दादी आज हम किसी बादशाह की कहानी सुनेंगे। दादी ने कहा, कहानी तो सुनाऊंगी मगर एक गरीब बादशाह की। वो तमाम बच्चे पूरी तवज्जो से दादी के करीब बैठ गए तो दादी ने कहानी शुरू की। ये ऐसे बादशाह की कहानी है जो अपने अहद का सबसे बड़ा बादशाह था। इसकी फौजों ने दुनिया की दो बड़ी हुकूमतों को शिकस्त देकर इनके मुल्कों पर कब्जा किया और वहां लोगों को जिंदगी का मकसद दिया। बड़े बड़े बादशाह इसका नाम सुनकर कांपते थे। फिर वो बादशाह गरीब कैसे हुआ? अफीफा ने हैरत से पूछा। बेटी जरा सब्र से काम लो, वही तो बताने जा रही हूँ। तुम लोग दरमियान में सवाल करोगी तो मैं कहानी ही भूल जाऊंगी। वैसे भी बुढ़ापे में हाफिजा कमजोर हो जाता है। तमाम बच्चे गुस्से से अफीफा को देख रहे थे, इसलिए वो खामोश हो गई और दादी ने खनखारते हुए फिर कहानी शुरू की। हाँ बच्चों, इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद वो बादशाह बहुत गरीब था। इसका घर बहुत मामूली था। एक दो जोड़े कपड़े थे, इस पर भी दर्जनों पैवनद लगे होते थे। सर पर जो अमामा होता था वो भी अक्सर फटा पुराना होता था। पाँव में मामूली और खस्ता जूतियां होती थीं। मस्जिद के फरिश पर बगैर किसी बिस्तर के लेटा रहता था। ग़िज़ा इतनी सादा और मामूली होती थी कि कोई इसके साथ जल्दी खाना खाने के लिए तैयार ही ना हो। एक दफ़ा इसके मुल्क में क़हत पड़ा तो इसने हर तरह का सालन खाना छोड़ दिया। सिर्फ सूखी रोटी के चंद टुकड़े और खजूरों पर वो गुजर बसर करता था। एक दफ़ा बादशाह को किसी मजलिस में ये आ जाना था, लेकिन देर हो रही थी और वो अपने घर में था जबकि लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। बाद में मालूम हुआ कि एक ही जोड़ा कपड़ा था जिसे धोने के बाद सिखाया और जब कपड़ा सूख गया तब वो बादशाह इसे पहनकर बाहर आया। वो अगरचे बादशाह था मगर लोगों के छोटे मोटे काम करने में इसे कभी शर्म ना आती थी। वो मुजाहिदीन के घरों पे जाता और औरतों से कहता, तुमको कुछ बाजार से मंगवाना हो तो मैं ला दूं। वो लोंडियों को साथ कर देती, वो चीज़ें खरीद कर इनके हवाले कर देता। वो रियाया की खबर गैरी के लिए रातों में शहर और इसके अतराफ में गश्त करता था। एक दफ़ा वो शहर के बाहर एक काफिले की हिफाजत के लिए पहरा दे रहा था कि एक तरफ से रोने की आवाज़ आई। देखा तो एक छोटा बच्चा रो रहा है। माँ से कहा, बच्चे को चुप कराओ। थोड़ी देर के बाद जब बादशाह वहाँ से गुजरा तो देखा बच्चा फिर रो रहा है। बादशाह को गुस्सा आ गया, बोला, तो बड़ी बेरहम माँ है। औरत ने कहा, तुमको हकीकत मालूम नहीं है। बात यह है कि जब तक बच्चे माँ का दूध नहीं छोड़ते इन्हें वजीफा नहीं मिलता। मैं बच्चे का दूध छुड़ा रही हूँ ताकि इसे वजीफा मिलने लगे। औरत को मालूम ना था कि वो बादशाही से बात कर रही है। बादशाह को बड़ा अफसोस हुआ और उसी दिन बादशाह ने हुक्म दिया कि बच्चा जैसे ही पैदा हो इसका वजीफा जारी कर दिया जाए। एक बार वो बादशाह गश्त के लिए निकला तो देखा कि एक औरत खाना पका रही है और दो तीन बच्चे रो रहे हैं। इसने बच्चों के रोने की वजह पूछी तो औरत ने कहा, कई वक्तों से बच्चों को खाना नहीं मिला है। इनको बहलाने के लिए मैंने खाली हांडी में पानी डालकर चढ़ा दिया है। बादशाह ने ये सुना तो इसे बड़ा अफसोस हुआ। वो शहर में आया।
बेतलमाल से आटा, गोश्त, घी और खजूरें लें और गुलाम से कहा मेरी पीठ पर रख दो। गुलाम ने कहा मैं ले चलता हूँ। मगर बादशाह ने कहा नहीं, कल क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ नहीं उठाओगे। तमाम सामान बादशाह ने खुद उठाया और औरत के पास ले जाकर रख दिया। औरत ने खाना तैयार किया और बच्चियों ने पेट भर कर खाना खाया और उछलने कूदने लगे। बादशाह इन बच्चों को देखता था और खुश होता था। इस औरत ने कहा, अल्लाह तुमको जज़ा दे।